नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। ठीक है, 27 फरवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम है। अब आप लोग फॉर्म भर दिए हैं, तैयारी करिए और जाके पेपर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। करा सौरभ किसी पुस्तक का 59वां पेज पढ़ रहा है। तभी रमेश आकर उसे शेष कार्य करने के बारे में पूछता है, तो वह उत्तर देता है कि 1/3 भाग वह पढ़ चुका है, जबकि शेष भाग वह कल पढ़ेगा। तो सौरभ के पास अभी कितना पेज पढ़ने को रह गए। चलिए लगाते हैं। देखिए, सौरभ 59वां पेज पढ़ रहा है और अभी 1/3 रह गया उसको करने के लिए। ठीक है, तो 1/3 रह गया तो कितना पेज पढ़ा, यही आपसे पूछ रहा है। 1/3 यानी मान लीजिए टोटल पेज यक्स था, यक्स का 1/3 बराबर 59 के। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 59 गुणे 3 बराबर 9 तारीख 27 के साथ हासिल 2 5 15 2 17, यानी टोटल 177 पेज है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि शेष भाग कितना पेज उसको शेष बचा पढ़ने के लिए। तो 1/3 पढ़ चुका तो 2/3 बचा। भाई 3 है, 1 पढ़ चुका तो कितना बचा 2। तो 2/3 हम लोग 177 का 2/3 निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 9 = 27। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 59, तो 59 गुणे 2 कर देंगे बराबर 9 दूनी 18 के 8 हासिल आई 1 5 दूनी 10 1 11, यानी 118 पेज उसे पढ़ने के लिए भी बचा है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 118 पेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी 2400 रुपये कमाता है तथा 600 रुपये की बचत करता है। उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। आपसे यह पूछता है कि उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। देखिए, अगर वो 2400 रुपया टोटल है, खर्च पहले लिख दे रहा हूं, ये खर्च हो गया। ठीक, ये बचत। अगर वो टोटल 2400, अगर वो 600 रुपया बचत करता है तो खर्च कितना करता है 1800। आपसे यही पूछा कि कितना प्रतिशत उसका खर्च हो जाता है। 1800 खर्च करता है, टोटल उसका है कितना 2400 गुणे 100। इस 2 जीरो से ये कट गया, 24 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको काटिए 6 × 3 = 18, 6 चौके 24। अब कितना हो गया आपके पास 300/4, 4 सते 28, 2 30, यानी 20 हो गया। 4 पंचे 20, यानी 75%। उसके पास कितना बच रहा है 75% वो खर्च कर दे रहा है, और 25% उसका क्या हो रहा है 75% वो खर्च कर दे रहा है और 25% उसका बचत हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 मीटर तथा 40 मीटर है, तो त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। आपसे त्रिभुज की परिमिति पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। समकोण त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो देखिए, आपको आधार दिया है और लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, ये देखिए एक त्रिभुज है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, इसमें आपको ये दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 40। फार्मूला क्या होता है ये निकालना है। तो कर्ण का बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर, ये मान लीजिए ए बी सी। ठीक, तो ए सी आपको निकालना है।
AC का वर्ग बराबर या AC बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, AC कर्ण निकाल लेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, या 40 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 4 चौके 1600 प्लस 3 त्रिका 9 यानी 900। तो AC बराबर अंडर रूट 2500, तो बराबर कितना आ गया 50। ठीक, अब आपसे कह रहा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी AB प्लस BC प्लस AC, यही जोड़ देंगे परिमाप निकल आएगा। तो 40 प्लस 30 प्लस 50, तो 50 40 90 30 120, कितना आ गया परिमाप 120। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प 120। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने अंश का होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम लोग पहले बना लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। ठीक, प्रत्येक कोण इसका, और फिर आपसे कह रहा है कि इसकी एक भुजा को बढ़ाई जाए। ठीक है, अच्छा ये बताइए इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। तो अगर ये 60 है, तीनों 60 60 होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो भाई सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण, ये यक्स का मान आपका आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यक्स प्लस 60 बराबर 180 अंश होना चाहिए। सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। एक्स बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस 60 कर देंगे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 120 अंश। यही आपसे पूछ रहा है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 120 अंश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो पहले हम लोग 3 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, यानी 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 300 गुणे 300 कर देंगे। अच्छा इस छोटे वाले के क्षेत्रफल से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 20 गुणे 30 कर देंगे। इस 30 से इसको काट देंगे 10 आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे 150 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 आएगा, ये 1 आएगा, 30 दोहम्मा 300, और ये 15 दोहम्मा 300 होगा, ये 0 हट जाएगा यहाँ। ठीक है, 15 कितना आ गया आपके पास, 15 गुणे 10 बराबर 150। तो कितने पत्थर लगेंगे आपको, 150 पत्थर अगर आपके पास हो तो आपका कमरा पूरा हो जाए। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 150, सी विकल्प। कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 हो, ठीक है, तो वह संख्या बताइए। तो मान लीजिए संख्या x मान लेंगे हम लोग, भाई संख्या x मान लेंगे। ठीक, x और x के 3/5 यानी -3x/5, इन दोनों का अंतर आपको दिया है कितना 40। तो ये 5x माइनस 3x बराबर 40 गुणे 5 हो जाएगा, ये 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 पंचे 20 यानी 200, तो x बराबर 100। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 100। विकल्प कौन सा आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प 100। कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि x/5 और y/8 हो तो x+5 और x/y+8 का मान होगा। तो देखिए x, पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे। x/5 बराबर y/8 है,
तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स अपान वाई बराबर, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और ये 8, यानी यक्स किसके बराबर है 5 के, वाई किसके बराबर है 8 के। आपसे कह रहा है यक्स प्लस 5, इसी का मान आपसे पूछ रहा है, अपान वाई प्लस 8, इसी का मान तो पूछ रहा है। इसी पे मान रख देंगे, यक्स की जगह पे 5, यानी 5 प्लस 5 हो जाएगा, बटे 8 प्लस 8 हो जाएगा, बराबर 5 5 5 10, 8 8 16, इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 8 16, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/8, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 5/8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या का 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है, तो वह संख्या है। तो मान लीजिए वह संख्या यक्स, ठीक है, हम लोग वह संख्या मान लेंगे यक्स। तो यक्स का 1/4 यानी यक्स/4 माइनस किसी संख्या के 1/3 में से घटाना है, तो पहले 1/3 लिखेंगे हम लोग। तो यक्स का 1/3 निकालेंगे तो यक्स/3 माइनस यक्स का 1/4 निकालेंगे तो यक्स/4 बराबर परिणाम कितना है 12। इसको हल कर लेंगे, 4x माइनस 3x बटे 12 बराबर 12। 4x माइनस 3x यक्स बचेगा, 12 गुणे 12 बराबर है 144। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी 144। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी, ये विकल्प 144। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 रुपए का 1/4, तो 1 रुपए को पहले हम लोग पैसे में बदल लेंगे। मान लीजिए 100, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे का 1/4 निकाल लेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 25, तो यानी 25 पैसा कितना होगा, जी रुपए में पूछ रहा है तो 0.25 पैसे, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प 0.25। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 36490 में 6 और 9 के अंक परस्पर बदल दिए जाएं तो प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर। तो पहले हम लोग मूल संख्या लिखेंगे। मूल संख्या क्या दी हुई है 36490। अब इसका अंक बदल दिया जाए, 6 की जगह पे 9 और 9 की जगह पे 6 लिख दिया जाए। तो ये मूल संख्या है। बदली वाली संख्या देखिए, बदली वाली संख्या मैं यहां लिख दे रहा हूं 3, 6 की जगह पे 9 लिखना है और 4 और 9 की जगह पे 6 लिखना है 0। आपसे पूछ रहा दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 39460 माइनस, हाँ 39460 माइनस 36490, इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 0 माइनस 0 करेंगे 0, ये 0 है। 16 में से 9 चली गई, 9 7 16, यहाँ 3 बचा, 13 में से 4 चली गई, 9 4 13, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 चली गई 2, यानी कितना बचेगा आपके पास 2970। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 2970, यानी सी विकल्प। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कौन सी इनका, इसका करना क्या है आपको, इन संख्याओं को जो दी हुई हैं इनका आप एलसीएम निकाल लें। चलिए एलसीएम हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, संख्या क्या दी हुई है 12 15 18 और 27। ये संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो पहले हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15,
3 छक 18 और 3 नवा 27। ठीक है, ये फिर भी 3 से कट रही हैं। 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट के 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब चाहिए 3 से काटिए, 3 लास्ट में बच रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर 2 से काट देंगे हम लोग, ये 2 दूनी 4, 2 5 के 5, ये 1 आ जाएगा, ये 3। ठीक, तो अब देखिए इसको, इसी का एलसीएम निकाल लेंगे। ये एलसीएम 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 3 है, 2 बार 2 है और 1 बार 5 है। ठीक, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, या 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो छकाहक 36, पंचे इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, इसका एलसीएम कितना आ गया, 540। अब आप सोच रहे हैं कि 540 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 540 का हम लोग गुणा कराएंगे, जो इन विकल्पों में से मिल जाए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 540 यानी 54 से कौन सा ऐसा नंबर है जो कट रहा है, तो कौन सा कट रहा है, 97 20, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 97 20। ठीक है, तो हम 540 को अगर 18 से गुणा करा दें तो वह से बड़ी संख्या इन विकल्पों वाली आपको मिल जाएगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको कौन सी मिल रही है, 97 20। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, 97 20, यानी बी विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान रखिएगा कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या इन विकल्पों में से मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही तो आप उसको गुणा करके बना लेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 16 है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो तो संख्याएं हैं, दो संख्या का योगफल यानी x प्लस वाई बराबर आपको 16 दिया है। ठीक है, अब देखिए कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो, यानी x पहली संख्या है, दूसरी संख्या की तिगुनी हो, यानी 3x बराबर y हो। इसी को हम लोग, भाई दूसरी संख्या का तिगुना है पहली संख्या, तो यानी y बराबर 3x है, तो x प्लस y के जगह पे हम लोग 3x रख देंगे बराबर 16, तो 4x बराबर 16 के, तो x बराबर 4 के। ठीक है, x बराबर 4 के आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या होगी, तो पहली संख्या कितनी है, 3x, पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी संख्या कितनी है भाई y कितना है 3x, तो x बराबर आ गया 4, तो y बराबर आप लोग निकाल लेंगे, यानी 3 गुणे 4 कर देंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 12, तो यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 4 कामा 12। ठीक है, ये y बराबर आ गया 12, x बराबर तो आपका 4 आया ही, और यहाँ संख्या ए विकल्प सही हो जाएगा 4 और 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कक्षा 3 का एक छात्र 4 + 2 बराबर 8 लिखता हो तो उसे गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ और गुणा के चिन्हों का ज्ञान नहीं है, उसको पढ़ने में ध्यान नहीं है, उसे मौलिक चिन्हों का ज्ञान नहीं है। तो देखिए उसे मौलिक चिन्हों का ज्ञान नहीं है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, उसे मौलिक चिन्हों का ज्ञान नहीं है। एक लड़की एक वर्गाकार गुटके की लंबाई, एक लकड़ी, लड़की कह दिया, एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो गुटके का परिमाप क्या होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको पता होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। भुजा आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है 4 गुणे 12, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, यानी 12 चौके 48 सेंटीमीटर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, कहां दिया है, हाँ डी विकल्प 48 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो बेलन का आयतन, पहले हम लोग बेलन का आयतन लिखेंगे। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर
एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? त्रिज्या। ये दिया हुआ है 448 पाई आपको, वो सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आपसे कह रहा है निकालने को। एच दिया हुआ है कितना? 7। एच दिया हुआ है 7 बराबर 448 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर हम लोग निकाल लेंगे 448 को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे 7 छक 42, ये 4 बचा 48 और ये 2 बचा, 7 छक 42, 2 बचा 44, 28, यानी 7 चौके 28। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 64। तो स्क्वायर 64 कर देंगे। आर बराबर 8 अठाई 64, यानी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या उसकी कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। फार्मूला यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लंबवृत्तीय वो बेलन का आयतन। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 8 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी धनराशि का 15% 45 है तो वह राशि होगी। देखिए 15% आपको दिया है, 15% की वैल्यू दी हुई है, यानी 15% बराबर 45। तो 1%, 15 तिया 45 यानी 3 के। 100% आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 3 गुणे 100, तो 100% कितना हो जाएगा उसका? 300। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 300 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में आप लोग बताएंगे। करा एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद कर 1020 रुपए में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए लगाते हैं इसको। देखिए सीपी दिया हुआ है, यहां लिखते हैं सीपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला क्रय मूल्य 850। और एसपी कितना दिया हुआ है? 1020 हो गया। अब आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी लाभ। तो लाभ क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। तो 1020 में से 850 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा लाभ? ये 0, 12 में से 5 गई, 7 5 12, और ये बचा 9, 9 में से 8 गई, यानी 170 रुपया उसका प्रॉफिट हुआ पी। अब आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100। इसी फार्मूले पे रख देंगे। 170 रुपया उसका लाभ हुआ, किस पे हुआ? 850 पे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे। इस 0 से 0 कट गया, 17 एकम 17, 17 पचे 85, 5 से इसको काट दिया, कितना आया? 20। तो यानी कितना आ जाएगा उसका? कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंट बराबर 20%। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 20%। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षाओं में आए हैं, प्रीवियस ईयर में आप लोग देख सकते हैं। फिर कह रहा अंडर रूट क्यूब, यानी घनमूल निकालने कह रहा है। क्यूब रूट दिया है, अंडर रूट नहीं दिया, क्यूब रूट दिया है। 216 के बाद 3 जीरो है। ठीक है, इसका निकालना है तो हम लोग इसको निकालेंगे। दो सौ सोलह किसका घन है? छकाक 36 छक्के 216, यानी 3 जीरो भी दिया है। तो ये हो जाएगा से, इसको लिख सकते हैं 60 गुणे 60 गुणे 60। आपको दिखाने के लिए किया, बाकी 36 छक्का 216 होता है, सीधा सीधा आपका आंसर 60 हो जाता। तो बराबर कितना आ जाएगा? ये 60। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 60। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए चित्र में सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? यानी 5x 4x 3x दिया। देखिए सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, ये आपको पता होगा। ठीक है,
तो देखिए यानी तीनों को जोड़ के 180 अंश हम लोग कर सकते हैं। यानी 5x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 अंश होना चाहिए आपका। तो 5 4 9 3 12x, 12x बराबर 180 के। तो x बराबर 180 बटे 12 के। इसको काट दीजिए, 12 एकम 12, 6 18 यानी 12 एकम 12, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60 यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15 यस, ये 15 डिग्री। अब आपसे सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा कोण 5 यक्स है। सबसे बड़ा कोण कौन है 5 यक्स, तो 5 गुणे 15 कर देंगे हम लोग, यानी 15 दूना 30 या 45, 15 पचे 75 यानी कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा 5x का मान 75 डिग्री यानी डी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, संख्या विधि संबंधी। तो कौन सा कर रहा है वो मापन संबंधी कर रहा है, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका ए विकल्प मापन संबंधी। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है मापन, मूल्यांकन, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी उपलब्धि को पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, मापन नहीं किया जाता। मापन मात्राओं के लिए किया जाता है, इसलिए मूल्यांकन सही हो जाएगा। बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर एक क्वेश्चन दिया है 43 90 675 यानी 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहा है। तो स्थानीय मान की आप लोग छोटे रहे होंगे तो पढ़े होंगे। चलिए इसको लगाते हैं 43 90 675। देखिए इसमें आप लोग स्थान जन, ये इकाई है, ये दुहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000। तो 9 किस पे लिखा है 10,000 पे, यानी 9 गुणे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, यहां लिख दे रहा हूं, देखिए 9 गुणे 10,000। ठीक है, 4 जीरो, तो बराबर कितना हो जाएगा 90,000। यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका ये डी विकल्प 90,000। अच्छा एक तरीका और है, आप लोग ऐसे छोटे रहे होंगे तब जरूर लगाते रहे होंगे, देख लीजिए 43 90 675। जब छोटे थे हम लोग तो हम लोगों को बताया गया था कि यहां लिखिए 9, उसके बाद जितने अंक हों उतने जीरो बढ़ा दीजिए। तो कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो इसलिए 90,000 हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा 90,000। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। 25 क्वेश्चन थे, 25 में आपके कितने सही हुए। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहां आपको बोर्ड PDF मिलती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और रीट की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। संडे से आपको इंग्लिश भी मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।